नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट सामान्य अध्ययन के टॉप 100 प्रश्न को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं। दोस्तों, सारे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। जैसा कि साथी आपको पता भी होगा, कोई भी एग्ज़ाम का बात कीजिए तो उसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं और वेटेज भी सामान्य अध्ययन का सबसे अधिक रहता है। तो दोस्तों, हम यही बोलेंगे, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इसमें 100 सामान्य अध्ययन के प्रश्न है, इन्हें आप याद ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली अगर पूछा जाए तो वास्को डी गामा बोलिएगा। वास्को डी गामा दोस्तों भारत की समुद्री यात्रा का खोज करते हुए भारत पहुंचा था। कब? तो 1400 बोल सकते हैं 98 में। वास्को डी गामा दोस्तों 3 बार भारत की यात्रा की थी। एक बार 1498 में आया था, दूसरा बार 1502 में आया था और तीसरा बार साथी 1524 में आया था। और 1524 में इसका मृत्यु भारत में हो गया था। और कहाँ पहुँचा था? तो कालीकट पहुँचा था और कालीकट के राजा उस समय थे जमुरीन। जमुरीन ने इसका स्वागत किया था दोस्तों। और दूसरा पुर्तगाली अगर पूछा जाए आपसे कौन भारत आया था, तो पेड्रोज बोल सकते हैं आप, जो पेड्रोज कैब्राल दोस्तों दूसरा पुर्तगाली हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कहता है हाथी सिंह मंदिर कहाँ स्थित है? हाथी सिंह मंदिर जो है यह अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन डी को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। मुंबई का बात करते हैं तो इसको 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी, क्वेश्चन कहता है विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ है? विश्व भारती का अगर मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाए तो कोलकाता बोलिएगा। कोलकाता को महलों का भी नगर कहा जाता है और अपना भारत में सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर पूछा जाए तो कोलकाता। कोलकाता जो है यह हुगली नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, हम हैदराबाद का बात करते हैं तो हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के किनारे स्थित है, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है जो अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष हुई? अभिनव भारत की स्थापना 1904 में किया गया था। कब मेरे भाई? तो 1904 में किया गया था इसका स्थापना। कहता शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया? शारदा एक्ट जो बनाया गया था यह किसके द्वारा बनाया गया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर सी को आप लॉक कर सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन हो जाते हैं? तो विजय लक्ष्मी पंडित दोस्तों इसके लेखक हो जाते हैं। सरोजिनी नायडू का बात करते हैं तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू कहाँ की बनी थी? यूपी की बनी थी। और सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्षता कौन की थी? सरोजिनी नायडू 1925 की कानपुर अधिवेशन की। और भारतीय महिला ने पूछता, डायरेक्ट महिला पूछ लेता दोस्तों, तो पहली महिला एनी बेसेंट हो जाता है जो कि 1917 की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एस राधा कृष्णन का बात करते थे, इसी के जन्म दिवस को 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों,
बोल सकते हैं अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का बात करते हैं तो दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब के नारे, जय हिंद, ये सब सभी नारे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। इसे नेताजी का उपाधि हिटलर के द्वारा दिया गया। हिटलर ने दोस्तों अपने आप को आत्महत्या कर लिया था। कहता है ब्राज़ील के घास के मैदान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है या कंपोज बोल सकते हैं। ब्राज़ील जो है यह बोल सकते हैं आप विश्व में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन कौन करता है? ब्राज़ील। और विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन करता है? तो ब्राज़ील करता है। सांपों वाला देश किसको कहा जाता है? तो सांपों वाला देश भी ब्राज़ील को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? दोस्तों अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। अंगूर में पाए जाने वाला अगर अम्ल पूछा जाए तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में, और इमली में पाए जाने वाला अम्ल है टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने लिखा? इसको हरिसेन के द्वारा लिखा गया। हरिसेन दोस्तों समुद्रगुप्त के बोल सकते हैं आप दरबारी कवि थे। और याद रखिएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कनिष्क का, यह कुषाण वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। और याद रखिएगा आप जो कनिष्क के समय में चतुर्थ बोध संगीति का आयोजन किया गया था कुंडलवन कश्मीर में। और दोस्तों लक्ष्मण सेन जो है यह सेन वंश के शासक हो जाते हैं, सेन वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। सबसे डरपोक शासक थे लक्ष्मण सेन। इसी के दरबारी कवि थे जयदेव, जिसने गीत गोविंद नामक पुस्तक को लिखा है, जयदेव ने। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है देहरादून में। बेंगलोर का बात करते हैं तो इसरो का मुख्यालय पूछा जाए तो बेंगलुरु में है। इसरो का गठन दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना के समय में हुआ था, 1969 में इसरो का स्थापना हुआ था। और बेंगलोर का बात करते हैं तो इसी को बगीचों का शहर भी कहा जाता है। और सिलिकॉन सिटी दोस्तों किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। और सिल्क सिटी पूछा जाए आपसे तो आप बोलिएगा भागलपुर को। बर्लिन की दीवार किस वर्ष नष्ट की गई थी? तो यह दीवार 1989 में नष्ट किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ? दोस्तों पुराना वाला 1927 में, याद रखिएगा आप। ऑप्शन डी में सही उत्तर दिया गया है। क्वेश्चन का था हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा यह नारा दिया गया था। और लाल बहादुर शास्त्री का बात करते हैं तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। प्रश्न का था श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला के नाम से जल विद्युत को जाना जाता है, याद रखिएगा। कपास का बात करते हैं तो कपास की खेती सर्वाधिक काली मिट्टी में होती है और सबसे अधिक कपास की खेती गुजरात और महाराष्ट्र आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हो जाते हैं? यह बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हो जाते हैं। बैडमिंटन से संबंधित आप बोलिएगा। पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों यह चाइना से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा चाइना, याद रखिएगा आप। कहता दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। जिम्नास्टिक को लॉक कीजिए, ऑप्शन डी को लॉक कीजिए। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? अधातु पूछा गया है तो फ्लोरीन बोलिएगा आप, याद रखिएगा। सबसे अधिक क्रियाशील अगर तत्व पूछा जाए तो दोस्तों पोटासियम माना जाता है, बोल सकते हैं पोटासियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है दोस्तों? तो बोल सकते श्रीधरन को जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश तो भूटान हो जाता है। कौन हो जाता है? तो भूटान आप बोल सकते हैं उस देश का नाम है। ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था
1985 में बोल सकते हो। ओजोन परत संरक्षण दिवस पूछ लिया जाए जो कब मनाया जाता है, तो मेरे भाई यह मनाया जाता है 16 सितंबर के दिन। और 16 जुलाई को जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ उसमें यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। भाषा के आधार पर इसका गठन कब हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। वैसे दोस्तों इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, लेकिन भाषा के आधार पर पूछा जाए तो 1953 ऑप्शन यहाँ पर सी को आप लॉक कर सकते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। और जम्मू कश्मीर सर्वाधिक केसर का उत्पादन कौन करता है, जम्मू कश्मीर करता है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश जो है इसको पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। भारत का कौन सा राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है, अरुणाचल प्रदेश। जीवन बीमा निगम जिसको LIC बोला जाता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी, इसका स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर डी को मेरे साथी लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे। आर्किमिडीज का बात करते ग्रीस यानी यूनान से संबंधित, यह बोल सकते हैं मूल निवासी से यूनान के आर्किमिडीज। उत्प्लावकता का नियम किसने दिया था, खोजा था, तो आर्किमिडीज ने खोजा था। डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है, तो डिगबोई जो प्रसिद्ध है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। डिगबोई असम के डिगबोई बोल सकते हैं आप। भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है, यह ऑप्शन बी 3 भागों में इसको बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो इसका मृत्यु हुआ था 2013 में मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों खांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, इसका नेतृत्व किया गया था तीरथ सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, तीरथ सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की, तो इसका संकल्पना किया गया अरस्तु के द्वारा। और साथ ही बोल सकते हैं अरस्तु के गुरु प्लूटो हो जाते हैं। प्लूटो के गुरु पूछ लिया जाए तो आप सुकरात बोल सकते हैं। प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तराखंड से संबंधित है। कहाँ से, उत्तराखंड से बोल सकते हैं संबंधित है। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है, मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को इस नाम से जाना जाता है। गोलमेज के किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, तो दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था 1931 में हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में बोल सकते बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, यानी कोष्ठक की संख्या मछली के हृदय में पूछा जाए तो 2 बोलिएगा। मछली के हृदय, मछली गिल्स या गल्फर के द्वारा शोषण करता है। किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। और साथ ही आप बोल सकते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, जो सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन अपना भारत में कौन करता है, मध्य प्रदेश। सबसे अधिक नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। दोस्तों मसाला का उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है, तो मध्य प्रदेश अपना भारत में करता है। अगला प्रश्न है, कहता है हवन बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो इस बांध को जो बनाया गया है तो कोलोराडो नदी पर दोस्तों बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है, इसका सही उत्तर उत्तर प्रदेश को लॉक कर दीजिए। उत्तर प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था, तो गोपाल कृष्ण गोखले को दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी को आप सभी साथी लोग लॉक कर सकते हैं। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है, तो वेनेजुएला को बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है दोस्तों प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी, तो प्लूटो का खोज 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकुरित अनाज में कौन सा विटामिन पाया जाता है, या कौन सी विटामिन, तो विटामिन
यहाँ पर क्या बोल सकते हैं दोस्तों, विटामिन सी बोल सकते हैं। अंकुरित अनाज में पाया जाने वाला विटामिन है। खट्टे फलों में बोल सकते हैं विटामिन सी पाया जाता है, जैसे आंवला इसका प्रमुख स्रोत है। एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन सी की कमी कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। प्रमुख स्रोत पूछा जाता है गाजर, इसके कमी कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन B1 का बात करते हैं, बेरी नामक रोग हो जाता है। थायमिन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। और हार्मोन भी कहा जाता है। कौन विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को। दोस्तों रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी के कमी के कारण होता है। और ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग भी विटामिन डी के कमी कारण होता है। कहता मोनोकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अन्न उत्पादन से यह संबंधित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। यह मंदिर काठमांडू में स्थित है। काठमांडू में स्थित है। मनुस्मृति किस भाषा में लिखित है? तो इसको जो लिखा गया है न संस्कृत भाषा में। सभी भाषाओं का जननी कहा जाता है किसको? तो संस्कृत भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कोयला को कहा जाता है, काला सोना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? मक्खी का लार्वा मैंगोट कहलाता है। क्या कहलाता है? मैंगोट मेरे साथी कहलाता है। धम्मेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और बोध गया में ज्ञान का प्राप्ति हुआ था महात्मा बुद्ध को। लुम्बिनी में दोस्तों, जो कि नेपाल में पड़ता, कपिल वस्तु लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का। मानस किस नदी की उपनदी है? सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, याद रखिएगा। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो मेरे भाई यह केरल से संबंधित हो जाते हैं। केरल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 दोस्तों इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तराखंड के अंतर्गत। उत्तराखंड के अंतर्गत यह स्थित है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी पर बसा हुआ था? कौन नदी के तट पर? तो झेलम नदी के तट पर दोस्तों यह बसा हुआ है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है तो उत्तर प्रदेश। और भारत में सबसे अधिक दूध का भी उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश। दोस्तों कर्नाटक अपना भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है। और महाराष्ट्र सर्वाधिक प्याज का उत्पादन करता है अपना भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछा जाए तो गोदावरी को आप लॉक कर सकते हैं, गोदावरी को। अगला प्रश्न है, कहता सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो यह है जम्मू कश्मीर दोस्तों। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। इसका सही जवाब जो है ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? नकदी फसल यहाँ पर तंबाकू है। जो फसल को सिर्फ दोस्तों लाभ कमाने के लिए उगाया जाता है उसको नकदी फसल कहा जाता है। जैसे कपास भी हो गया, रबर भी हो गया। कहता अमरकंटक पठार में किस खनिज का प्रचुर भंडार है? सही जवाब हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है यह एल्युमिनियम धातु का प्रमुख अयस्क माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? तो यह चटगांव बोल सकते हैं, चटगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्न में कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? दोस्तों झारखंड में स्थित है मैथन बांध, यहाँ पर बोल सकते हैं आप, मैथन बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो में इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया था? तो इसको बनाया गया सोवियत संघ यानी साथी रूस के सहयोग से बनाया गया था। अगला प्रश्न कहता कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? इनमें से कौन शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है? लखनऊ। लखनऊ जो है यह गोमती नदी के तट पर
स्थित है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? तो मेरे साथी महाराष्ट्र को आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं, महाराष्ट्र को। गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? सही उत्तर पुरी को लॉक कीजिए, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? दोस्तों शुक्र के और हम बात करते हैं बुध के, इसके एक भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, 0 को लॉक कर लीजिए आप। कहता शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जोधपुर में। कहाँ स्थित है? जोधपुर में यह स्थित है। दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है? तो यह है श्रीलंका का मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट गोवा में है? तो दोस्तों पालो लेम बोल सकते हैं। सबसे छोटी समुद्री तटरेखा किसका है? तो गोवा का ही। और बोल सकते हैं सबसे लंबी समुद्री तटरेखा अगर आपसे पूछा जाए तो आप गुजरात राज्य को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है? तो पालक में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अब साथी अपना भारत को लॉक कर लीजिएगा। और विश्व में सर्वाधिक अगर दूध का उत्पादन पूछ लिया जाए तो भारत ये बोल सकते हैं। विश्व में सर्वाधिक अगर मक्का का उत्पादन पूछ लिया जाए तो कौन देश करता है? तो मक्का का पैदावार अमेरिका करता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश रसिया यानी रूस है। और सर्वाधिक विश्व में दोस्तों गेहूं चावल का उत्पादन चाइना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो किस देश की राजधानी है? टोक्यो जो है यह जापान की राजधानी है। और जापान की मुद्रा येन हो जाते हैं। सूर्योदय का देश भी किसको कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अपना देश भारत, आप बोल सकते हैं भारत सही उत्तर हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जो कि दोस्तों कहाँ है? तो गुजरात में है। कहाँ है? तो गुजरात में है दोस्तों स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? इसका सही जवाब है बुर्ज खलीफा को आप लॉक कर दीजिए। बुर्ज खलीफा किस शहर में स्थित है? तो बुर्ज खलीफा दोस्तों स्थित है दुबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो दुबई में मेरे भाई स्थित है। विश्व का सबसे पुराना धर्म कौन सा है? तो सबसे पुराना धर्म है बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध इसके संस्थापक हो जाते हैं। कैलाश पर्वत किस देश में स्थित है? कैलाश पर्वत दोस्तों तिब्बत को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो साथी अमेरिका का है। किसका है? तो अमेरिका का आप बोलिएगा। विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला शहर, तो सबसे अधिक आबादी वाला शहर टोक्यो हो जाता है। कौन हो जाता है? टोक्यो बोलिएगा। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 30 जनवरी और दोस्तों बोल सकते हैं 1948 को महात्मा गांधी का मृत्यु हो गया था। अगला प्रश्न है, कहता विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा नदी है नील नदी, याद रखिएगा। भारत की पूछा जाए तो गंगा। किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। जापान सही उत्तर हो जाएगा। पिरामिड किस देश में स्थित है? तो पिरामिड का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो मिस्र बोलिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी के गोल आकार का सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत दिया गया था अरस्तु के द्वारा। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
28 दिसंबर 1885 को हुआ था, मुंबई में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं हम इंद्रधनुष का, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सही जवाब है बृहस्पति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था अर्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो कृष्णा नदी पर हुआ है अर्जुन सागर बांध का निर्माण, अगर पूछा जाए तो। राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा तांबे की खादान के लिए राजस्थान में खेतरी प्रसिद्ध हो जाते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन सी, राष्ट्रपति आप बोल सकते हैं। ध्वनि की गति किसमें सबसे तेज होगी? तो ध्वनि का गति दोस्तों इस्पात में यहाँ पर बोल सकते हैं सबसे तेज होता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम? सही उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ को लॉक कीजिए, ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस के पेरिस में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ, 1 जनवरी 1995 में। WTO इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका क्या है तो मुख्यालय है। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो तानसेन दोस्तों अकबर के दरबार में। अकबर अशिक्षित मुगल शासक हो जाते हैं। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? तो बैरम खान बोल सकते हैं, ऑप्शन सी को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार, सरोद, तबला, बांसुरी। इनमें से सही उत्तर हो जाएगा सितार से संबंधित है मेरे साथी। कौन? तो पंडित रविशंकर। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दोस्तों सामान्य अध्ययन जीके के शानदार 100 प्रश्न का रिवीजन करवाए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस 100 में से आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। हम यही बोलेंगे आप सभी दोस्त लोग से, पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।